कायाकल्प डिसीजन मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं पंडित एस के तिवारी। आप देख रहे हैं कायाकल्प डिसीजन मेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त धन के बारे में। हमारी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जब हमें गुप्त धन की प्राप्ति होती है, और गुप्त धन प्राप्ति का मंत्र क्या है, और 3 महालक्ष्मी मंत्र आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कायाकल्प डिसीजन मेकर। मित्रों, अगर हम ज्योतिष सीख रहे हैं या आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या ज्योतिष को पसंद करते हैं, तो आपको इतना तो मालूम है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव कुछ न कुछ हमें बताता है। हमारे जीवन से संबंधित कोई भी भाव बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा ही एक भाव है जिसको ज्योतिषी अच्छा नहीं मानते, अष्टम भाव। यह भाव मृत्यु का भाव माना गया है। इस भाव का भावपति मृत्यु कारक बताया गया है, और जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को नष्ट कर देता है। उस भाव के जो अच्छे फल हैं उनको खराब कर देता है। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं इस भाव में। ये हमारी पत्नी के घर से दूसरा भाव होता है, यानी हमारी पत्नी का धन। ससुराल से हमें कितना धन प्राप्त होगा, यह भाव दर्शाता है। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान या खोजें हुई हैं, तो कहीं न कहीं अष्टम का संबंध जरूर बना होगा, क्योंकि इसके बिना कोई खोज नहीं हो सकती। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है अचानक से प्राप्त होने वाला धन। वो चाहे किसी भी रूप में हो, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर बाजार, या जमीन के नीचे पड़ा हुआ धन, या किसी की वसीयत हमारे नाम हो जाए, ये भी एक प्रकार का अचानक से प्राप्त होने वाला धन है। इस प्रकार के जितने योग बनते हैं जन्म कुंडली में, वो इसी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं कि आपको अकस्मात धन प्राप्ति होती है। इस भाव से हम गुप्त धन, हमारे पूर्वजों का धन, जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन, या अचानक से प्राप्त होने वाला धन देखते हैं। यदि जन्म कुंडली में अष्टमेश उच्च का हो, दूसरे भाव और 11वें भाव के मालिक के साथ युति कर रहा हो, योग बना रहा हो, या दृष्टि संबंध बन रहा हो, एक दूसरे को देख रहे हो, या राशि परिवर्तन हो, तो यह संबंध अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनाता है। यह सूत्र 100% काम करता है। अब यह देखने से पता चलता है कि किस प्रकार की युति बन रही है, उस हिसाब से धन प्राप्ति भी होती है। अगर ज़्यादा मजबूत बनेगी तो ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, अगर कुछ कमज़ोर बनेगी तो कम धन की प्राप्ति होगी, लेकिन होगी ज़रूर अगर ऐसा योग है तो। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के योग के रूप में देखा जाता था। दूसरा योग बनता है यदि गुरु और चंद्र एक साथ धनु या मीन राशि में हो, तो इस प्रकार का योग बनता है, अचानक से धन लाभ का योग बनता है। यह भी एक अच्छा योग माना जाता है। रावण संहिता के अनुसार सगुन, स्वप्न या स्वर विज्ञान के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें गड़े हुए धन या खजाने के बारे में संकेत देते हैं। मान्यता है कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप दिखाई देते हैं या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, तो इसका मतलब यही होता है कि उनके लिए कोई धन या खजाना छोड़ कर गया है और वह उसे प्राप्त करें। यदि आपको इस प्रकार के सपने आते हैं या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए और आपको अचानक से धन प्राप्ति योग है, फिर भी मिल नहीं पा रहा है, तो गुप्त धन प्राप्ति का एक मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको इस प्रकार के धन प्राप्त हो जाएंगे। ये मंत्र अकस्मात धन प्राप्ति की संभावना को बढ़ा देता है। यह मंत्र माँ पद्मावती का है। यह मंत्र बहुत ही कारगर और अनुभूत सिद्ध मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। जप का नियम क्या है? किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र को सोने से पूर्व 1 माला जाप करना है। अगर आप ज़्यादा कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम 1 माला इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र रात में ही जाप किया जाता है, दिन में आप इसका जाप ना करें। मान्यता है कि रात में माँ पद्मावती स्वप्न में आकर आपको खुद बताएंगी कि आपका धन कहाँ है और वह किस स्थान पर है, वो स्थान भी आपको बता देंगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तो आपको यह साधना जरूर करनी चाहिए। आइए कुछ लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र जान लेते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या घर की धन से संबंधित कोई भी परेशानी आपको हो रही है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र आपके लिए रामबाण उपाय हैं। सबसे पहले हनुमान जी का मंत्र है। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं या किसी भी रूप में हनुमान जी को मानते हैं और आर्थिक समस्या से
अगर परेशान है तो यह उपाय आपकी सारी आर्थिक समस्याओं को दूर कर देगा। यह मंत्र है ओम हनुमते नमः। किसी भी मंगलवार से आप इस मंत्र को जप सकते हैं, ओम हनुमते नमः। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 3 माला, 5 माला या 7 माला का जाप कर सकते हैं। यह हनुमान जी का मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। नियमित रूप से इसका जप करने से शीघ्र ही आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह बहुत ही छोटा मंत्र है, इससे आप ज़्यादा मात्रा में भी जाप कर सकते हैं। 2 और मंत्र हैं जो महालक्ष्मी के मंत्र हैं। अगर इनको सही तरीके से, सही भावना से आपने जाप किया तो अनायास ही लक्ष्मी आपके पास आकर्षित होने लगती हैं और ये लक्ष्मी प्राप्ति के सबसे उत्तम मंत्र बताए गए हैं। इनसे बड़ा मंत्र माँ लक्ष्मी का कोई भी नहीं है। अगर यह सिद्ध नहीं हो सकता या इसका प्रयोग नहीं कर सकते तो फिर लक्ष्मी का कोई भी मंत्र इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। इन दोनों मंत्रों का प्रयोग किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करें शुक्रवार के दिन और उसी दिन से इन मंत्रों का जाप शुरू कर दें। शुक्रवार से इनका नियमानुसार रोज जप करना है। इन मंत्रों के बारे में कहा गया है कि 21 दिन में सिद्ध होता है, यानी जो भी आप अपनी इच्छा में लेकर इस मंत्र को जाप करते हैं वो इच्छा आपकी 21 दिन के अंदर आपको दिखाई देने लगती है। आपकी समझ में आने लगता है कि ये कार्य हो सकता है, संभव है। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का चयन आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। दोनों का एक ही काम है और दोनों माँ लक्ष्मी के ही मंत्र हैं और दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब आप जिसको आसान समझते हैं उस मंत्र का जाप आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त ना हो। ये अनुभूत सिद्ध मंत्र है, शास्त्रों में बताया गया हुआ ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें और अपने जीवन से सभी आर्थिक समस्याओं से आप मुक्ति पाएं। तो मित्रों, ये थे कुछ लक्ष्मी मंत्र। अगर आपको किसी भी आर्थिक समस्या से परेशान है तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।